भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं का दर्ज किए मुकदमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, पर सरकार के डराने से भाजपा के नेता कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। पूनिया ने कहा कि विधायक अशोक लाहोटी ने एक समुदाय विशेष के संक्रमित लोगों को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में कहा तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। विधायक सुरेश रावत ने अपने विधायक पोस्ट से स्वीकृत राहत सामग्री का वितरण किया तो उनके ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा कर नोटिस दे दिया गया। भीलवाड़ा की झूठी वाहवाही लूटने वाली सरकार कोटा, भरतपुर, टोंक, रामगंज के बाद जोधपुर में वोट बैंक के चक्कर में कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। जोधपुर में कलेक्टर 12 अप्रैल को बीएसएफ और सीआरपीएफ की मांग करता है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए कलेक्टर पर दबाव डालकर पत्र वापस करवा देती है। हालत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक थानों में कर्फ्यू लगाया था और इस संभावना जताई जा रही है कि यदि सभी आंकड़े उजागर किए जाएं तो अकेले सरदारपुरा में ही 100 से ज्यादा संक्रमित मिलेंगे। लेकिन सरकार रामगंज और कोटा की तर्ज पर यहाँ भी आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि सर्वाधिक लॉकडाउन का उल्लंघन भी यहीं हो रहा है, जिसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं और इसी वजह से कलेक्टर ने सीआरपीएफ बीएसएफ की मांग की है। कोरोना से निपटाने में विफल रहने पर नाकामी छुपाने और राजनीतिक विद्वेष के जरिए विधायकों और कार्यकर्ताओं पर बेवजह मुकदमे दर्ज करके डराने की नाकाम कोशिश कर रही है सरकार। कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल हुई सरकार अब विद्वेष की राजनीति पर उतर आई है। लोगों को डराने में, धमकाने में जहां प्रशासन की मदद भी ले रही है और सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष तौर पर तुष्टीकरण और भेदभाव के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, उसको मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश हुई है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है हमारे 2 विधायकों पर, श्रीमान मदन दिलावर रामगंज मंडी से और श्री अशोक लाहोटी सांगानेर से। एक अन्य विधायक को, श्री सुरेश रावत को ब्यावर से नोटिस दिया गया। इसके अतिरिक्त बायतू में, सलूंबर में, गंगानगर में, दौसा में, जोधपुर में, जयपुर में, ऐसे अनेक स्थानों पर दर्जनों कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के मुकदमे दर्ज करके राजस्थान की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमने विपक्ष के नाते अपने धर्म का पालन किया, सरकार को चेताया है। अब सरकार को चाहिए कि वो विद्वेष छोड़ के राजधर्म का पालन करे और बजाय इस तरह की हरकतों के सही मायने में बिना तुष्टीकरण के और बिना भेदभाव के राहत के काम करे।